नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस ऑनलाइन चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टॉपिक है वो लगभग ख़त्म हो चुका है और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो हैं उससे रिलेटेड, कुछ डाउट प्रॉब्लम्स जो हैं, कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग उससे रिलेटेड करेंगे। और जो कुछ छोटा सा टॉपिक रह गया है, जैसे कि लोकस रह गया और स्क्वायर रूट का पोर्शन थोड़ा सा रह गया है, तो उसको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि √3 + आयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू दे रखा है a + आयोटा b। आपसे a की वैल्यू पूछी है और b की वैल्यू पूछी है। तो देखिए दोस्तों, इसको किस तरीके से किया जाएगा। मान लीजिए a + आयोटा b इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप 2 से 2 की पावर 10 अगर आप यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो यहाँ 2 की पावर है नहीं, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, प्लस आयोटा अपॉन 2 की पावर 10। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से अगर हम 2 की पावर 10 को कॉमन निकालें, फिर a + आयोटा b 2 की पावर 10। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर अब कोई भी चीज़ लगा सकता हूँ, चाहे मैं यहाँ पर पोलर फॉर्म लगा दूँ, चाहे मैं यहाँ पर डी मॉर्गन लॉ लगा दूँ, चाहे मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लगा दूँ, हम लोग उससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, cos ऑफ π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/6, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये हो सकती है। उसके बाद इसकी पावर हो गई 10। अब देखिए, यहाँ पर इसकी पावर इधर हो जाएगी तो ये n थीटा हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। तो 2 की पावर 10, यहाँ पर cos ऑफ 10 × π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 10 × π/6। तो अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो यहाँ से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। तो a + आयोटा b इज इक्वल टू 2 की पावर 10 cos 5π/3 प्लस आयोटा साइन 5π/3। इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, अब कुछ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर a को हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट से, यानी वास्तविक पार्ट को वास्तविक पार्ट से, और काल्पनिक पार्ट को काल्पनिक पार्ट से। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 10 cos 5π/3। और यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो b की वैल्यू जाएगी 2 की पावर 10 साइन ऑफ 5π/3। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो cos π/3 को, यानी cos 5π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2π - π/3। ऐसे ही b को 2 की पावर 10 साइन ऑफ, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 2π - π/3। अब 2π - थीटा, तो उस केस में फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया a की वैल्यू 2 की पावर 9। कितना आंसर आया, 2 की पावर 9। इसी तरीके से, और 2 की पावर 9 जो होता है वो 512 होता है। ऐसे ही अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू 2 की पावर 10, और साइन की पावर π/3 कितना हो जाएगा, √3/2। आप चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 512, 2 की पावर 9, 512 √3। तो एक आंसर आपका ये हो गया। तो यहाँ से आपने a और b की 2 वैल्यूज़ निकाल ली। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन की वैरायटी कुछ इस तरीके की है कि मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है, cos ऑफ 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन ऑफ 150 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखिए, 150 को अगर मैं रेडियन में चेंज करूँ तो वो कैसे हो जाएगा, 150 × π/180। तो इसको अगर आप रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5π/6। तो यहाँ से क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, cos ऑफ 5π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5π/6। ऐसे ही नीचे कितना हो जाएगा, cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/3। अब यहाँ से देखिए, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको e की पावर आयोटा थीटा। तो e की पावर आयोटा क्या हो जाएगा, 5π/6। ऐसे ही अपॉन में लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा π/3। तो यहाँ से e की पावर आयोटा बेस सेम है,
तो ई की पावर आयोटा की पावर क्या हो जाएगी 5 पाई/6 माइनस पाई/3। तो इधर से ई की पावर आयोटा 3 पाई/6, जिसका मतलब हो गया ई की पावर आयोटा पाई/2। और ई की पावर आयोटा पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है आयोटा, ये मैं आपको पहले थ्योरी के अंदर लिखवा चुका हूँ। तो इस तरीके से रिलेटेड आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं। मान लीजिए आपको आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट निकालना है किसका, √3 माइनस आयोटा अपॉन, इसकी पावर दे रखी है 6 और दे रखा है 4 ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा √3। अब देखिए हमेशा जब भी हम आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लॉग की तरह बिल्कुल काम करती है। तो यहाँ से अगर मैं लॉग की तरह प्रॉपर्टी लगाऊं तो x की पावर n log n की प्रॉपर्टी होती है 6 बाहर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 माइनस आयोटा और अपॉन ये चीज़ बाहर आ जाएगी और 4 कांस्टेंट है तो 4 का आर्ग्यूमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको 4 को हम लोग हटा देते हैं। 1 माइनस, देखिए कई लोग सोच रहे होंगे कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट के ऊपर कांस्टेंट टर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो 6 मल्टीप्लाई आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको कैसे लिख सकते हैं tan इनवर्स y/x, मतलब 1/√3 लेकिन माइनस का। तो यहाँ से अगर मैं इसकी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ π/6। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं इसका आर्ग्यूमेंट निकालना चाहूँ तो √3/1, लेकिन नेगेटिव कौन सा हो जाएगा π/3। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू आ गई। इससे आपने ये काटा -π/3, यहाँ से आपका आंसर हो गया -4π/3। समझ में आया। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मान लीजिए आयोटा प्लस √3 अपॉन माइनस आयोटा प्लस √3 की पावर 100 प्लस आयोटा माइनस √3 अपॉन आयोटा प्लस √3 की पावर 100। ये आप लोगों का क्वेश्चन है और आप लोगों को इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर मैं इस इक्वेशन को ऊपर भी 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो देखिए मुझे कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा क्वेश्चन। 1 माइनस, अगर मैं यहाँ से आयोटा कॉमन निकालता हूँ ऊपर से तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस आयोटा √3 और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ऐसे नीचे से भी आयोटा कॉमन निकाला 1 प्लस √3 आयोटा और नीचे अपॉन आ जाएगा 2। ऐसे ही इसकी पावर, टोटल की पावर कितनी है, इस टोटल की पावर है 100। ऐसे ही प्लस यहाँ से अगर आप माइनस आयोटा कॉमन निकालते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस आयोटा √3/2 और यहाँ से भी माइनस आयोटा कॉमन निकालते हैं 1 माइनस आयोटा √3/2 और इसकी पावर कितनी हो गई 100। अब देखिए 1 माइनस आयोटा √3/2 मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ये होता है क्या ओमेगा। अब देखिए अगर आप लोगों को ये थ्योरी वाले क्वेश्चन जो मैंने पहले थ्योरी करवाई थी, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आप लोग पहले थ्योरी वाले लेक्चर उनको ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। देखिए इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ ओमेगा और यहाँ पर ये वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर की। आयोटा से आयोटा कट गया, माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कट गया, इसकी पावर हो गई 100 प्लस यहाँ पर प्लस वाले की साइन की वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर और माइनस वाले की साइन की वैल्यू होती है ओमेगा, इसकी पावर 100। काट दीजिए इसको तो यहाँ क्या आएगा 1/ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 100। अब देखिए 1/ओमेगा की पावर 100 सेम चीज़, 1/ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर भी 100 सेम चीज़ ओमेगा। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, एलसीएम ले लीजिए और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया ऊपर माइनस ओमेगा, दैट मीन्स -1। तो यहाँ से आप इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं। समझ में आया। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस में आप लोगों के आज मैक्सिमम तरीके के क्वेश्चंस ले लूँगा ताकि आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर विद क्वेश्चंस अच्छे से हो जाए। माइनस का 3√2 प्लस का 3√2 आयोटा आपको पूछा गया है इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी, यानी ध्रुवीय इसकी अक्ष क्या होगी, ध्रुवीय पद इसका क्या होगा। तो देखिए इसको किस तरीके से निकाला जाएगा। 3√2 अगर आप कॉमन निकालते हैं यहाँ से क्या बचेगा -1 प्लस आयोटा, इस फॉर्म में बचा। अब यहाँ से अगर आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो ये √2 अगर मैं अंदर ले लूँ तो 1/√2 प्लस आयोटा अपॉन √2।
इस रूट 2 को मैंने अंदर ले लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 6, 3 इंटू 2 6, और यहाँ पर देखिए tan इनवर्स y अपॉन एक्स 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब π/4। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट? साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव। तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस π/4। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो गई? कॉस ऑफ पाई माइनस π/4। ये चीज़ें मैं पहले ही आप लोगों को समझा चुका हूँ, तो आई होप अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का समय बच सके, जिनको ये चीज़ आती है उसको उनको। तो 6 कॉस यहाँ पर हो गया 3 π/4, ऐसे ही प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 π/4। तो ये आपने चेंज कर दिया इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म के अंदर। समझ में आया आपको? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग के एग्जाम्स में बनते हैं और बहुत आसान होते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं। आराम से आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए आपको दे रखा है z-1 का स्क्वायर प्लस z+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर आप अगर z की वैल्यू x प्लस आयोटा y रख लेते हैं, तो यहाँ पर चलिए एक बार रखते हैं x प्लस आयोटा y। तो x प्लस आयोटा y रखा -1 यानी -1 का स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा y प्लस 1 का स्क्वायर। इस फॉर्म के अंदर -1 को इधर ले लीजिए, +1 को इधर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x - 1 प्लस आयोटा y का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस आयोटा y का स्क्वायर। मॉड्यूलस को 2 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ? ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं, यहाँ पर 2 की वैल्यू, ये 2 के बराबर दे रखा है आपको। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू, आपको पूछा गया है x और y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर अगर आप इसको खोलेंगे तो x - 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab वो कट जाएगा, प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। समझ में आया? अब अगर इसको खोलना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको खोलिए तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2, यही चीज़ बचेगी, इज इक्वल टू 2। अब 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया और 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो आप लोगों का आंसर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब ये क्या चीज़ है, ये एक है आप लोगों को दिया हुआ, ये एक है क्या, ये एक सर्कल की इक्वेशन है, जो पॉइंट है जिसका पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 0,0, यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 रखने पर ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। समझ में आया? इस तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की होल पावर n प्लस 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, यहाँ पर आयोटा है साथ में, उसकी होल पावर n। आप लोगों को इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूले यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम लोग हाफ एंगल के अंदर इसको ब्रेक करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, हाफ एंगल के अंदर ब्रेक कर दिया। ऐसे ही आयोटा प्लस साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की पावर n। इसी तरीके से यहाँ पर भी ब्रेक करिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसको साइन 2 थीटा लिख दिया है। इस तरीके से इसको आपने हाफ एंगल में फॉर्म के अंदर ब्रेक कर दिया। अब देखिए 2 की पावर n कॉस n थीटा अगर मैं कॉमन निकालता हूँ, 2 की पावर n कॉस n थीटा बाई 2 अगर आपने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2 और उसकी पावर n। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से भी कॉमन निकाला हुआ है तो कॉस थीटा बाय 2 इधर बचा माइनस आयोटा साइन थीटा बाय 2 की पावर n, ये चीज़ बची। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ अगर आप खोलेंगे तो 2n कॉस की पावर n थीटा बाय 2, आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी तो क्या बचेगा, 2 कॉस n थीटा बाय 2, और फिर यहाँ से इस 2 को आप ऊपर के साथ ले लीजिए या फिर ऊपर के साथ इसमें ऐड कर दीजिए। अब देखिए ये तो n थीटा बाय 2 है, तो ये पावर के अंदर ऐड हो जाएगी 2n प्लस 1, 2 प्लस 2
फिर उसके बाद में यहाँ क्या बचेगा, कॉस एन थीटा बाय 2 और कॉस एन थीटा बाय 2। ये तो पावर के अंदर है, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। समझ में आया। अगर मैं अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं इसमें वैल्यू निकालना चाहूँ एक्स की, तो वो क्या होगी, माइनस का 8। यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो माइनस में 8 की पावर 1/3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 का क्यूब की पावर 1/3। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया था कि अगर 1 का क्यूब रूट अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या होता था, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर उसके रूट होते थे। ऐसे ही अगर मैं 2 का निकालना चाहूँ तो उसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 3 इसके क्यूब रूट हो गए। समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा दे रखा है आपको, और आपको पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1, इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी है। देखिए एक्स स्क्वायर, पहले तो एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आयोटा। स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका मैं स्क्वायर कर दूं मतलब एक्स की पावर 4 आयोटा स्क्वायर मतलब कितनी हो गई, माइनस का 4। यहाँ से अगर मैं एक्स की पावर 6 की वैल्यू निकालना चाहूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 8 आयोटा। तो यहाँ से इन तीनों की वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, 2 आयोटा माइनस का 4 माइनस का 8 आयोटा प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 6 आयोटा। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के जो पुराने टॉपिक्स करवाए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब देखिए कुछ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याओं का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट देखिए, स्क्वायर रूट निकालना अगर आप लोगों के पास ऑप्शंस हैं तो बहुत आसान है। आप लोग ऑप्शन से, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ऑप्शन से ट्राई करिएगा कि ऑप्शन अगर आप लोग को दे रखे तो उनका स्क्वायर कर करके देख लीजिएगा, तो स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ लॉन्ग प्रोसेस से पहले, कि 5 प्लस मान लीजिए 12 आयोटा है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको x प्लस आयोटा वाई के बराबर रख दीजिए। तो 5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर। अब इसको खोलिए, 5 प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू, और खोलना चाहेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा 2xy। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, रियल टर्म को रियल टर्म से, इमेजिनरी टर्म को काल्पनिक से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5 और 2xy इज इक्वल टू हो गया 12। तो यहाँ से xy की वैल्यू कितनी हो गई 6। यहाँ से y की वैल्यू निकालिए और यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ से अगर आप y की वैल्यू निकालते हैं तो 6/x यहाँ से उठा के यहाँ रख दीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 36/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। खोलिएगा तो x की पावर 4 माइनस 36 और माइनस का 5x स्क्वायर। अब देख रहे हैं आप लोग, ये आप लोग की एक पावर 4 के अंदर टर्म बन गई। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि आप लोगों को एक्स स्क्वायर को भी कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए एक्स स्क्वायर को a, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 36। तो अब यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। तो मैं इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ, आप लोग चाहें तो शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप लोग उस शॉर्ट ट्रिक को ना यूज़ करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, थोड़ा याद करना भी उसको। तो देखिए मैं बता देता हूँ, बट फिर भी मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों का स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको ऑप्शन से करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए कुछ शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके की है कि मान लीजिए अगर आपको रूट निकालना है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस आयोटा b, तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ तो इसको आप लोग ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहले तो आएगा प्लस माइनस का साइन, फिर आएगा एक बड़ा साइन अंडर रूट का, उसमें लिखेंगे 1/2, फिर उसके अंडर रूट में लिखेंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का p। ये तो हो गया रियल पार्ट
ऐसे ही आप करेंगे इमेजिनरी पार्ट के लिए आयोटा, यहाँ पर 1/2, फिर अंडर रूट में क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस का पी। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। तो ये आप लोगों का पूरा स्क्वायर रूट आपको मिलेगा। समझ में आया कि ये आप लोगों की पूरी टर्म होगी। देखिए मैं फिर बोलूँगा, आप लोग इसको ना ही लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ऑप्शन को देखते रहिए और ऑप्शन का स्क्वायर करते रहिए, ताकि आप लोगों को आसानी से उसमें कर सके। अभी इस क्वेश्चन को अगर आप इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, और ऑप्शन का स्क्वायर कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए क्वेश्चन को करना। समझ में आया। अब देखिए आज का टॉपिक, बिल्कुल लास्ट टॉपिक जो है लोकस। लोकस को हम लोग बोलते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं बिंदुपद। बिंदुपद। अब लोकस का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कुछ पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है ये एक लाइन बना रहा है, एक रेखीय समीकरण के अंदर ये चीज़ मूव कर रही है। अगर मान लीजिए ये इस फॉर्म में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये एक पैराबोला बना रहा है। पैराबोला का मतलब होता है परवल, परवल है। समझ में आया। तो जिस पॉइंट जिस पाथ को ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं लोकस। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो है x प्लस आयोटा y। मान लीजिए अगर आप लोगों का कोई लोकस लाइन बना रहा है, मैं एक टेबल बनवाता हूँ आपको। अगर कोई लोकस उसका लाइन है, तो लाइन के अंदर जो पावर आएगी x और y की, वो हमेशा होगी 1। यानी अगर मैं लिखूँ डिग्री उसकी या फिर घात लिखूँ, वो हमेशा होगी 1। मतलब हमेशा एक टर्म x और y की फॉर्म में मिलेगी। अगर मैं पैराबोला की बात करूँगा, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay, यही होती है। तो यहाँ से देखिए पावर कितनी है, x या फिर y मिलेगा, और यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, यानी घात कितनी हो जाएगी, 2। अगर मैं बात करूँ सर्कल की, सर्कल यानी वृत्त, वृत्त में देखिए x और y आपको मिलेंगे, लेकिन वृत्त की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। पावर यहाँ पर यानी घात क्या हो जाएगी इसकी भी 2। इसी तरीके से अगर मैं लिप्स लिखूं या फिर दीर्घवृत्त, इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं। दीर्घवृत्त की इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी आप लोगों को x एंड y मिलेगा, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो x सर्कल होता है, सर्कल के जो गुणांक होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। लेकिन मतलब x और y के, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो गुणांक है, यानी कॉफिशेंट जो है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक, या फिर इसको लिख सकता हूँ कॉफिशेंट, आर सेम, ये बराबर होते हैं। लेकिन परवल या सॉरी इलिप्स और हाइपरबोला, इसके अंदर अनइक्वल कॉफिशिएंट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के, इसके कॉफिशिएंट इसमें अनइक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर मैं हाइपरबोला की बात करूं, तो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी भी अगर आप लोगों को एक्स एंड वाई की फॉर्म में दिया जाएगा आंसर, और इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। तो ये तो होता है लोकस। लोकस मैंने आपको बताया लोकस क्या होता है। लोकस वो पाथ होता है जिसके ऊपर वो पॉइंट ट्रैवल कर रहा है। अब वो किसी भी लाइन में, किसी भी फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है। वो लाइन की फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है, पैराबोला की फॉर्म में, सर्कल, इलिप्स या फिर हाइपरबोला की फॉर्म में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो लाइन की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, जब उसमें एक्स और वाई की पावर 1 होगी। पैराबोला की फॉर्म में एक्स या फिर वाई की पावर 2 होगी। सर्कल के अंदर एक्स और वाई की पावर दोनों में स्क्वायर होगी, यानी डिग्री उसकी 2 होगी। इलिप्स के अंदर भी डिग्री 2 होगी, और हाइपरबोला के अंदर भी डिग्री 2 होगी। अब देखिए क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को आसान हो जाएगा समझना। मान लीजिए देखिए आपका एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन इस फॉर्म के अंदर है कि z प्लस जेड बार इज इक्वल टू दे रखा है z माइनस जेड बार के। ठीक है, आप लोगों को बताना है लोकस ऑफ z का आप लोगों को लोकस बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए z को लिख लीजिए x प्लस आयोटा y। तो इसका z बार यानी कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। यहाँ से इन दोनों को ऐड करिए, z प्लस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो 2x आ जाएगा।
z माइनस जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालेंगे, दोनों कट जाएंगे, 2i बन जाएगा। इसका मॉड्यूलस ले लीजिए और इसका मॉड्यूलस ले लीजिए। इसका मॉड्यूलस लेंगे यानी मापांक ले लेंगे, तो यहाँ इसका मापांक कितना हो जाएगा, 2x का मापांक, और यहाँ पर 2 आयोटा y का मापांक। 2 से 2 काट दिया आपने, तो यहाँ से क्या बच गया, मापांक इसका x हो गया और इसका मापांक कितना हो गया, y हो गया, यानी मॉड्यूलस y हो गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप ये लिख सकते हैं, या तो x इज इक्वल टू वाई होगा या फिर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई होगा। दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या फिर x नेगेटिव, x पॉजिटिव हो सकता है, y नेगेटिव हो सकता है, या फिर y पॉजिटिव हो सकता है और x नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेयर के अंदर इक्वेशंस बन रही है, लेकिन ये इक्वेशन देखिए दोनों की पावर क्या है, 1 डिग्री के अंदर है, तो ये दोनों लाइन की इक्वेशंस है। पर ये लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे इसको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस का यहाँ पर पेयर बन रहा है। समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोगों का अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखिए किस फॉर्म में बनेगा। एक तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो ये इसका लोकस हो गया। समझ में आया आपको। तो इसका लोकस क्या हुआ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस तो हैं ही, पर ये क्या है, पेयर की फॉर्म के अंदर है। इसीलिए अगर मैं आप लोगों का अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। z प्लस जेड बार प्लस z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 2। सेम चीज़ है, z प्लस जेड बार की वैल्यू मैंने अभी बताई कितनी है, 2x, z माइनस जेड बार की वैल्यू 2 आयोटा y। यहाँ से अगर मैं 2 दोनों का मॉडुलस ले लूँ तो मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y, 2 से 2 डिवाइड कर दिया और आपका इधर आया 1। सेम चीज़ अगर मैं करना चाहूँ तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, ये पेयर ऑफ 4 लाइन्स है, 4 लाइनों का ये समूह है। अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो इसका कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपकी होगी पहली लाइन, ये आपकी होगी दूसरी लाइन, ये होगी आपकी दूसरी लाइन, ये पहली लाइन, ये होगी आपकी दूसरी लाइन, ये होगी आपकी तीसरी लाइन और कुछ ऐसी आपकी बनेगी चौथी लाइन। अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो अब ये देखिए ये क्या बना रहा है, या तो आपको देखिए ऑप्शन में 2 चीज़ें दी हुई होगी, या तो दिया हुआ होगा पेयर ऑफ 4 लाइंस या फिर बना हुआ होगा वर्ग। ये बीच में क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा यानी एक वर्ग बनेगा। तो इसका लोकस 2 फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया आपको। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग कुछ और ले लेते हैं। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से है कि मॉडुलस ऑफ z प्लस 2, इसकी वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 2। अब आप लोगों को पूछा है लोकस ऑफ z। लोकस वाले क्वेश्चंस मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू रखेंगे तो x प्लस आयोटा वाई प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से भी स्क्वायर कर दिया आपने तो 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x, यही होगा, और इज इक्वल टू 0। ये चीज़ क्या बन गई, ये एक सर्कल की इक्वेशन हो गई। तो इसका लोकस क्या हो गया, इसका लोकस एक सर्कल हो गया। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता तो ये सर्कल नहीं होता, तो या फिर ये इलिप्स होता या फिर कोई एक हाइपरबोला होता। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, और इससे हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगी। z प्लस 3 सॉरी z प्लस 5 z माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर मैं लोकस निकालना चाहूँ, इसका लोकस ऑफ z, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, z प्लस 5 इज इक्वल टू z माइनस 3, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस 3 का स्क्वायर। z की जगह रखिए x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए खोलिए ब्रैकेट को,
एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, और ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये चीज़ आएगी। आप देखिए यहाँ से अगर आप खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बचा, 6 माइनस का 16 इज इक्वल टू 16x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। अब x की वैल्यू अगर माइनस का 1 आ गई, इट मीन्स कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, एज लाइन जो होगी वो कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। हम लोगों ने जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन भी कंप्लीट करें, और मैंने आप लोगों को पूरी थ्योरी कंप्लीट करवाई है, बिल्कुल जीरो से लगाकर और हाईएस्ट लेवल तक कॉम्प्लेक्स नंबर आज का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक अगर आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे इसी तरीके से आप लोगों को वीडियोज़ भेजता रहूँ। तो आप लोगों ने अगर कॉम्प्लेक्स नंबर और बाइनोमियल थ्योरम हम लोगों ने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम लोग इसके बाद आगे करेंगे। अगर आप लोगों को पुराने लेक्चर्स अगर आप लोगों को देखने हैं तो आप लोग मेरे लिंक के ऊपर, आप लोग मेरे चैनल को के नीचे आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको मैथमेटिक्स खोलोगे तो उसमें आपको सारे आप लोगों को लिंक्स ये मिल जाएंगे, जिससे आप लोग चाहें तो इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, आप लोगों को वो चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग के एनडीए और एयरफोर्स के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। तो दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर रोकता हूँ, यहीं पर ही हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ।